अब तक आपने देखा गोकुल में आए नए पड़ोसी शरायु से प्रभावित सुबल और सुदामा ने किया हट। मुझे शरायु को स्वर्ण से बना उपहार ही देना है। उनके माता पिता फंसे साहूकार और जादूगर के षड्यंत्र में। वहीं कंस के नए दानव बकासुर और कान्हा में छिड़ा द्वंद्व। उधर गोकुल में कान्हा ने दिखाई लीला, किया अपने मित्रों का मार्गदर्शन। मित्र की ये भेंट हम सब की ओर से आपके लिए है। और अपनी हार से क्रोधित कंस पहुंचा गोकुल बकासुर के संग। आज देखिए, बकासुर पहुंचा कान्हा के घर। उधर जादूगर भी पहुंचा नंद के घर करने कान्हा का अंत। उधर कान्हा ने दिखाई लीला। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। वैसे मेरी योजना भली भांति समझ गई ना तुम? नंद अरे बेटा सुनो, देखो बड़े व्यक्ति लगते हो। देखो वहां पे उस वृक्ष के नीचे एक बालक अचेत अवस्था में पड़ा है। वृद्ध अवस्था के कारण मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता। यदि तुम उसकी सहायता कर दो तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी बेटा। पुत्र, आंखें खोलो पुत्र। क्या हुआ पुत्र? आंखें खोलो पुत्र। हे भगवान, बालक की रक्षा करो। पुत्र, क्या हुआ? साम दाम दंड वेद कुचक्र षड्यंत्र। आ गए मामा श्री, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। गोकुल में आपका स्वागत है। ये रहे आपके स्वर्ण आभूषण। हम आपको समय से पहले लौटा रहे हैं धानुसेठ। अब हमारे ऊपर आपका कोई भी ऋण नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, ये कंगन और कुंडल तुम ही लोगों के हैं। इनको मैंने तुमको बेच दिया है और इसके बदले में आपने मुझे एक वचन दिया है कि आप अपना घर और गाय मुझे देंगे। मेरे पास एक पत्रिका है जिसपे आप सब ने अपने अंगूठे लगाए हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई समझौता नहीं हुआ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। मेरी मैया मेरे किए का पहले ही दंड भुगत रही है। धनु काका। अरे 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 अरे, तुम आ गए माखन चोर। धनु काका, आप असत्य कह रहे हो। देखो, मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं है ना तो पत्रिका देख लो और न्याय करो। धनु काका, न्याय तो अपने आप हो जाएगा। आप पहले पत्रिका तो दिखाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जादूगर, ये देखो, मेरे पास सब कुछ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है जादूगर? इसमें तो तुमने कुछ लिखा था। मेरा मतलब मैंने कुछ लिखा था। कृष्णा कृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा, मिटाए मन की तृष्णा। वाले कृष्णा कृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा, वाले कृष्णा कृष्णा, मिटाए मन की तृष्णा। वाले कृष्णा कृष्णा। देख लिया धनु काका, इस पत्रिका में तो कुछ भी नहीं लिखा है।
इस हिसाब से ये आभूषण भी आपके नहीं है धनु काका। अब सीधी तरह से ये आभूषण रख लो, नहीं तो तुम्हें इनसे भी हाथ धोना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये आभूषण तो मैंने स्वयं तुमको दिए हैं। लाओ लाओ मेरे आभूषण लाओ और तुम सब जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। शीघ्रता। कान्हा, कहाँ थे तुम? मैं बाहर मित्रों की सहायता कर रहा था। किंतु दाऊ, वहाँ क्या हो रहा है? आज बाबा को गोकुल से आते समय ये बालक मार्ग में अचेत पड़ा मिला। तो महाविनाशक बकासुर नन्हे बालक बनकर गोकुल आए हैं। तुम्हारे घर में तो मैं प्रवेश कर लिया है मैंने कृष्णा। अब देखते जाओ किस प्रकार तुम्हें तुम्हारी ही इस दुनिया से विमुख करता हूँ मैं। ठीक है बकासुर, अब आ ही गए हो तो तुम्हारे स्वागत का प्रबंध मैं अवश्य करूँगा। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हो? डरो नहीं पुत्र, तुम मुझे अपनी माता ही समझो। तुम कान्हा के बाबा को मूर्छित अवस्था में मिले थे और वो तुम्हें यहाँ लेकर आ गए। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ स्मरण नहीं हो रहा है। पुत्र, स्मरण करने का प्रयास करो, अवश्य ही कुछ याद आएगा। मुझे तो बस इतना याद है कि मैं वन में था, अचानक से एक राक्षस आया और उसने अपने मुंह से आग उगलना शुरू कर दिया। मैं बहुत घबरा गया था और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा परिवार कौन है। तुम चिंता मत करो मित्र, जब तक तुम्हें याद नहीं आ जाता कि तुम कौन हो, तुम यहीं रह सकते हो और तुम्हारा नाम होगा बकू बकू बकू। तुमने इसका नाम बक्कू क्यों रखा? क्योंकि उस बकासुर ने इस पे कोई जादू किया है। बहुत ही दुष्ट दानव है वो, तभी तो ऐसे कमजोर बालक पर प्रहार करता है। सुना है उसमें किसी के समक्ष आकर द्वंद्व करने का साहस नहीं है। बड़ा ही डरपोक है वो। तुम भला उसके बारे में कैसे जानते हो? सुना था कहीं, किंतु अब तो पूर्ण विश्वास हो गया कि जो सुना था वो सत्य था। यदि साहसी होता तो तुम जैसे निर्बल बालक पर प्रहार ना करता। उस दुष्ट बकासुर के कारण तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं है, इसलिए तुम्हारा नाम अब से बक्कू है। यशोदा बड़ी आई मुझे समझाने वाली कि कैसे मैं अपने पुत्र को बड़ा करूं। किंतु वो ये भूल गई कि जिसके पास अतुल्य धन होता है उसे संस्कार सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। और जब तक हमारे पास धन है, समाज हमारा सम्मान करता ही रहेगा, हमारे समक्ष झुकता ही रहेगा। और हम अपने पुत्र को इसलिए ऐसे पाल रहे हैं क्योंकि हम उसमें सक्षम है। भाग्यवान, किंतु वो भी एक माता है। हो सकता है कि वो उचित कह रही हो, हम अपने पुत्र को अधिक स्नेह दे रहे हो। यदि कभी ऐसा हुआ हम अपने पुत्र को ये सब देने में असमक्ष रहे
वो ये क्या समझेगा? प्रतीत होता है मैया की बात का कुछ कुछ प्रभाव हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है, प्रभु ना करे कि कभी हम अपने पुत्र की इच्छा पूरी करने में सक्षम ना भी रहें, तो भी वो हमारा मान रखेगा। बड़ी भोली है काकी। शिरायु ये बात कभी नहीं समझेगा, किंतु उसे ये बात समझाने के पूर्व मुझे ये बात शिरायु के माता पिता को समझानी पड़ेगी। तुम्हें इसमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है कान्हा? क्योंकि गोकुल वासियों की भांति काका काकी और शिरायु भी अपने हैं, और अपनों को सही मार्ग दिखाना कृष्णा का कर्तव्य है दाऊ। सही मार्ग दिखाने के लिए कोई योजना अवश्य होगी तुम्हारे पास। मैया मैया मैया, मुझे नदी में सबके साथ स्नान नहीं करना। आप केवल मेरे लिए कुंड बनवा दीजिए ना, ताकि मैं सबका उपहास कर सकूं। और हाँ, 15 स्वर्ण मुद्राएं भी चाहिए। अरे कान्हा, कितना मांगता है ये? शिरायु और काका काकी को दर्पण दिखाने का समय आ गया है दाऊ। तुम्हारे मस्तक में क्या चल रहा है कान्हा? अब बता भी दो। अब शिरायु जो भी मांगेगा उसकी पूर्ति काका और काकी नहीं करेंगे। अब शीघ्र मेरे स्नान के लिए कुंड बनवा दीजिए। हाँ पुत्र, क्यों नहीं बनवा सकता? आज स्वयं स्नान करने के लिए तुम्हें कुंड चाहिए, कल शिक्षा के लिए पूरा गुरुकुल। मेरे पास धन का पेड़ लगा है क्या? ये मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आप क्या कह रहे हो जी? आपको तो पहले इसके कान खींचने चाहिए थे, फिर ना कहना चाहिए था। ये सब क्या हो रहा है? मैं जानता हूँ आप केवल उपवास कर रही हैं। मुझे भूख लगी है मैया, शीघ्र मेरे लिए हलवा पूरी बनाकर लाइए ना। अभी लाती हूँ तेरे लिए हलवा पूरी बनाकर। बड़ा देवराज इंद्र बना फिर रहा है ना। घर पे भात बनी है, चुप करके खा ले वो, समझा? क्या? मैंने हलवा मांगा और आप भात दोगे? नहीं खाऊंगा। शीघ्र मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, अन्यथा उचित नहीं होगा। सुरायु, तुम ये क्या बोल रहे हो? माता से इस प्रकार से बात करते हैं? तो ठीक है, अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा। मुझे केवल स्वर्ण मुद्राएं ही दे दीजिए, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। क्या हुआ, दीजिए ना। स्वर्ण मुद्राएं तो नहीं, दंड दे सकता हूँ। क्या? मेरा इतना अपमान? लज्जा आनी चाहिए आपको अपने पुत्र से ऐसा व्यवहार करने पर। इससे अच्छा तो मेरे माता पिता होते ही नहीं। इसका इतना साहस! काका और काकी से ऐसा बर्ताव किया इसने। अभी जाकर हाथ पैर तोड़ दूं क्या? अभी नहीं दाऊ, सबका सुधार होगा, परंतु उचित समय आने पर। मैं जा रहा हूँ। वैसे भी जन्मदिन पर भेंट में जो धन मिला है वही मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे निकालो यहाँ से। हम इसी प्रकार उस कृष्णा का अपहरण करेंगे। पहले इस बालक से मुझे मेरे अपमान का प्रतिशोध तो लेने दो।
जादूगर, हम लोग यहाँ नंद के घर के पीछे क्या कर रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे उस कृष्णा से प्रतिशोध लेना है। शांति धनपति, शांति। हम इसी कार्य के लिए यहाँ आए हैं। ये क्या है? अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मुझे निकालो यहाँ से। जादूगर, ये क्या कर रहे हो? हम इसी प्रकार उस कृष्णा का अपहरण करेंगे। ओ, मतलब छल के बदले छल, हैं? मुझे कहीं ऐसी जगह छुपना होगा जहाँ कोई मुझे ना देख पाए और रात्रि होने पर मैं कृष्णा का वध कर सकूं। शंकर करो। अब हो गया कृष्णा का बंटाता। अब तुम ले लेना अपना प्रतिशोध। मुझे माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे पास धन है। पापा मुझे सिगवा हलवा पूरी दो। भोजन अभी पक रहा है पुत्र, तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो। नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे अभी के अभी भोजन दो। मैं तुम्हें दुगना धन दूंगा। बात धन की नहीं है पुत्र। तो क्या बात है? तुम भोजन बेचते हो धन के लिए ना। मैं तुम्हें 2 गुना धन दूंगा तो तुम अवश्य शीघ्रता करोगे। तुम तो अत्यंत अभद्र हो पुत्र। मैं तुमसे अभद्र अभद्र का ज्ञान लेने नहीं, भोजन ग्रहण करने आया हूँ। दाऊ, शुरायु ये बात कब समझेगा कि धन से भी मूल्यवान होता है मनुष्य का सम्मान। इस प्रकार किसी का अपमान करके वो उचित नहीं कर रहा है। यह हुई ना बात, धन के आगे सबको झुकना पड़ता है। बाबा, आपको भूख लगी है क्या? हाँ पुत्र, सुबह से कुछ नहीं खाया। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बहुत उपकार होगा। लीजिए, ये खा लीजिए। ये क्या किया तुमने? मेरा भोजन तुमने इस भिखारी को देकर बिना अपमान किया है। क्योंकि धन से भी अधिक कुछ महत्वपूर्ण होता है बालक, वो है सम्मान। आप नहीं तो मैं कहीं और जाकर भोजन कर लूंगा। ये लो धन, और मेरे लिए अभी के अभी हलवा पूरी का प्रबंध करो। धन किसे दिखा रहे हो? तनिक आदर और प्रेम से भी तो बात कर सकते हो। चलो इस पोटली को इस पर्वत से नीचे फेंक देते हैं ताकि इस मायावी बालक का अंत हो सके। तुमने मेरा अपमान किया है, अब मैं प्रतिकार लूंगा। ठहरो बकासुर, ठहरो। कृष्णा, इतनी भी शीघ्रता क्या है मित्र?
चलो इस पोटली को इस पर्वत से नीचे फेंक देते हैं ताकि इस मायावी बालक का अंत हो सके। ठहरो जादूगर ठहरो, पहले इस बालक से मुझे मेरे अपमान का प्रतिशोध तो लेने दो। इस बालक ने मेरा भी अपमान किया है। ये तो बकासुर है। कृष्णा कहाँ है? तुमने मेरा अपमान किया है, अब मैं प्रतिकार लूंगा। रुक जा बकासुर, रुक जा। ठहरो बकासुर, ठहरो। इतनी भी शीघ्रता क्या है मित्र?